you for being here in the Oval Office as we make a historic announcement about the Golden Dome Missile Defense Shield. We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland. The one big, beautiful bill will include $25 billion for the Golden Dome. It's a generational investment in the security of America and Americans. Golden Dome is a bold and aggressive approach to hurry up and protect the homeland from our adversaries. The Golden Dome is going to be an even bigger legacy for our country. The Congress is stepping up, as you mentioned right now, in the budget reconciliation bill. You know, some funding is tough and some is easy. When we say we're going to save everyone's lives in a crazy world, it seems to be very easy to get. Our enemies, our adversaries, are going to pay a lot of attention to this, just like they have to President Trump from day one. So you're defending the homeland, defending the American people. So thank you for your leadership. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में। आज एक हम लोग नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है गोल्डन डोम। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि गोल्डन डोम ये क्या है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, या जिस क्षेत्र के बारे में बात होने वाली है उस सेक्टर से भी कभी नहीं सुना। तो जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो रिसेंटली अमेरिका ने अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए स्टार्ट किया है और इसका प्रस्ताव रखा है ट्रंप गवर्नमेंट ने। सो नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, राइट। तो गोल्डन डोम, तो बेसिकली गोल्डन डोम क्या है? तो गोल्डन डोम एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है या एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका अपने देश की डिफेंस सेक्टर के लिए तैयार करने जा रहा है, ठीक है। इसको गोल्डन डोम को कहते हैं यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो द गोल्डन डोम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स refer to a proposed national missile defense system, a very large scale next generation shield intended to protect the US homeland from missile threats. It is not an architectural structure but a military defense initiative। मतलब ये है इसमें कि ट्रंप ने कहा है कि हमें अपनी जो जनता है या जो अमेरिका की भूमि है, हमें उसकी सुरक्षा ऐसे करनी है कि कोई भी हम पे मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से या कैसे भी अगर कोई अटैक करे तो ये डोम सिस्टम हमें बचाए। और ये कोई डोम सिस्टम नया नहीं है दोस्तों, ये पुराना ही है। अक्सर अभी हम लोगों ने कई बार सुना है कि इज़राइल का जो आयरन डोम है वो इज़राइल को बचाता है, और उनके यहाँ क्या है, इज़राइल तो इतना अच्छा देश है टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में कि उसके यहाँ पब्लिक जो है, जो उस देश की जनता है, वो अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की तरह दे आर लिविंग अ रूटीन लाइफ। बट आसमान में देखेंगे तो बम फट रहे हैं साहब। उनका जो आयरन डोम है वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ख़त्म कर रहा है। तो सेम चीज़ अमेरिका चाहता है। तो इज़राइल एक छोटा देश है, अमेरिका एक बड़ा देश है, तो इसलिए उसको बड़े लेवल पे समझ लीजिए आयरन डोम एक बड़े लेवल पे बन रहा है। तो अब आयरन डोम तो नाम दे नहीं सकते क्योंकि वो तो इज़राइल के पास है, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया गोल्डन डोम। और ये मैं आपको बताऊं, ये गोल्डन डोम डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया नहीं था कि हमें अपने देश की ऐसे रक्षा करनी। ये आइडिया था स्पेस एक्स के फाउंडर हमारे एलन मस्क का, जो चाहते थे कि अमेरिका के लिए एक ऐसा आर्किटेक्चर या एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड रडार सिस्टम बनाया जाए कि जिसकी रेंज में आते ही कोई भी मिसाइल एकदम ब्लास्ट कर दे। और ये मैकेनिज्म तैयार करने के लिए अभी उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी है। क्योंकि एलन मस्क के पास अभी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं और एक बहुत हैवी रिच एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल, जो हम लोग मिसाइल सिस्टम कह लें या रॉकेट सिस्टम कह लें या हम लोगों का स्पेस स्टेशन पे वर्क करने का, उन सारी चीज़ों में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है एलन मस्क की कंपनी के पास। तो वो चाहते थे कि वो ये काम करें। तो लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जिससे दुनिया ये ना कहे कि साहब ट्रंप ने
दोस्ती की फ़र्ज निभाया, मतलब इस टाइप की जो बातें होती हैं ना कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला। तो इसलिए ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला था कि हमें स्पेस एक्स से हट के भी विकल्प तलाशने चाहिए जो हमारी इस क्षेत्र में मदद कर सकें या हमारी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस आयरन डोम के फीचर्स के ऊपर। तो अब आयरन डोम क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, तो अब हम लोग की फीचर्स इसके डिस्कस करते हैं। आयरन डोम का उद्देश्य है अमेरिका के विभिन्न प्रकार को विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से बचाना। तो बेसिकली की फीचर्स में हमारे क्या आ गया कि ये नेटवर्क सिस्टम ऑफ टू कंबाइनिंग स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सेंसर एंड इंटरसेप्टर्स, मीन्स जो इंटरसेप्ट करे किसी भी बाहरी मिसाइल को जो उस देश पे हमला करने जा रही है। ठीक, सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट टू डिटेक्ट एंड ट्रैक मिसाइल लॉन्चेस क्विकली, मीन्स किसी देश ने अमेरिका के ऊपर हमला किया तो वो उसकी एयर स्पेस में आते ही डिटेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट एकदम से पूरा मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाए और उसको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने से पहले उसको नष्ट कर दें। ठीक, तो ये जो डोम सिस्टम अमेरिका इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल को बेस बना के अभी स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा है। तो अब इसके अंदर क्या है कि तो ग्राउंड बेस्ड रडार कमांड सिस्टम एंड मिसाइल इंटरसेप्टर्स। अब ये समझ लीजिए कि कोई भी रडार सिस्टम या इस टाइप के जो डोम होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। मिसाइल आती है, रडार ने पकड़ा, नीचे से उसको इंटरसेप्टर हुई और जो हमारे मिसाइल प्रोडक्शन है वो गया, उसने मिसाइल लॉन्च करके उसको हवा में ही उड़ा दिया। तो ये एक मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया। तो ये चीज़ ऐसे होने वाली है। सो बेसिकली व्हाट, तो इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम इजराइल आयरन डोम बट इट इज़ फॉर मोर एम्बिशियस इन स्केल एमिंग फॉर कॉन्टिनेंटल डिफेंस एंड ग्लोबल थ्रेट कवरेज, right? तो intercepting missile in various phases of fight, even potentially in space also, means अगर स्पेस में भी फाइट हो रही है तो अमेरिका वांट्स कि सारी चीज़ें हमारी हवा में ही ख़त्म हो जाए, हमारी लैंड को कोई नुकसान ना हो, ना हमारे देश की जनता को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे। What is matters, अब इसमें ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो क्या हैं। Point 1, national defense designed to strengthen US defense against emerging missile technologies from near peer rivals like रशिया, चाइना, कोई भी उस पर करे तो उसको इस करंट सिस्टम के थ्रू रोका जा सके। फर्स्ट, US space based weapon, तो if implemented it would mark the first deployment of US weapon in orbit, तो ये पहला एक ऐसा वेपन होगा जो US के ऑर्बिट में डिप्लॉय होगा। बट ह्यूज कॉस्ट एंड डिबेट, अब इस पे क्या है देखिए, इनिशियल एस्टिमेट फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट रन अराउंड $175 बिलियन और मोर, मीन्स इस पे एक दोस्तों बहुत तगड़ा खर्चा होने वाला है, 175 बिलियन डॉलर्स का और इससे भी ज़्यादा का, विथ सम एनालिसिस, जो मतलब एनालाइज करते हैं, प्रोजेक्टिंग करते हैं। अभी उन्होंने स्टार्टिंग फेज में बताया है कि मिनिमम इतना कॉस्ट आएगा, ये नहीं कहा है कि इतना ही आएगा। दे सेड कि मिनिमम इतना ही कॉस्ट आएगा, इससे ज़्यादा भी होगा, बट पता कब चलेगा, जब वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा। सारी चीज़ें होता है ना कि हम लोग अपने देश में जब घर बनाते हैं तो एक आइडिया लेके चलते हैं कि 10 लाख खर्च होंगे, 15 लाख खर्च होंगे, वो तो जब बनता जाता है तब पता चलता है। तो सेम चीज़ इसमें है कि जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और डिप्लॉय करने के लेवल पे आएगी तब जाके हमारी एक्चुअल कॉस्ट का हमें आइडिया लग पाएगा। ठीक है, देन द पॉलिसी एंड फिजिबिलिटी डिस्कशंस, तो द प्लान इज स्टिल कॉन्सेप्चुअल with ongoing debate about technical feasibility, global strategic means। ठीक है, अब ये सारी बातें तो थी, ये वहाँ के अमेरिकन जो
न्यूज़पेपर है वहाँ का, टेलीग्राफ और कांग्रेस GOV की जो वेबसाइट्स वगैरह है, ये सारी जानकारी वहाँ पे अवेलेबल है, हमने वहाँ से ही फ़िल्टर आउट किया हुआ है। तो उन लोगों का कहना ये है कि अभी ये कॉन्सेप्चुअल है, मीन्स ये पूरा आइडिया जो है अभी एक कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेसिस है। टेक्निकली फिजिबिलिटी कितनी पॉसिबल है और ग्लोबल इस पे स्ट्रेटेजिक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दीज ऑल आर ऑन ओनली पेपर्स, नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनल स्टेजेस। मीन्स ये किसी भी तरीके की फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा है, बस ये एक पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी में अभी चल रहा है। इसमें कई सारे लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं आर्म्स कंट्रोल को लेकर, उस पे भी US की जो कमेटी है वो इन सब चीज़ों पे वर्कआउट कर रही है। स्टेटस क्या है अभी? स्टेटस क्या है? अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प इन 2025 with initial funding included in US defense system, right? Then second वाला क्या था हमारा? Detailed implementation timelines and technology decisions are ongoing and not fully public. Means ये अभी उनके internal discussions चल रहे हैं, कोई भी discussion अभी publicly announce नहीं किया गया है, बस ये अनाउंस किया गया है कि हम इस दिशा में सोच रहे हैं और वी आर प्लानिंग टू थिंक क्रिएट आवर ओन डोम सिस्टम विच कैन बी हेल्पफुल फॉर आवर लोकल पीपल्स एंड आवर US लैंड ऑल्सो। सो अब इसमें ये भी ध्यान देने योग्य बातें होंगी, क्योंकि ये जो गोल्डन डोम है, अमेरिका में बहुत सी बिल्डिंग ऐसी भी हैं जो इसी डोम या डेम के नाम से चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी सुरक्षा के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसको भी अभी अमेरिकन्स जो हैं वर्कआउट कर रहे हैं। तो इट मीन्स नथिंग इज़ फिक्स्ड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द कॉन्सेप्चुअल और डिस्कशन फेस स्टेज, राइट? सो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये हमारा सिस्टम बनता है सो देन वी कैन थिंक कि किस तरीके से वर्कआउट करेगा, क्या होगा, इससे अमेरिका का इंटरनेशनल लेवल पे कैसा दबदबा होगा। वर्ल्ड वॉर 3 अगर अमेरिका की साइड से स्टार्ट होती है और ये सिस्टम उसने अपने यहाँ डिप्लॉय कर दिया तो उसको कितनी हानि होगी। मतलब देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस एंड सो मैनी थॉट्स आर कमिंग आउट इन न्यूज़ एंड मीडिया एंड ऑल्सो। सो अंटिल द नथिंग इज़ फाइनल। सो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं सबसे पहले आपके पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।